Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Nassim Abbas and today we are discussing about the factors affecting curriculum performance in children with special needs. Let's start the lecture today. As we all know, children are faced with many pressures every day, and as a result these pressures may play a role in their ability to fully concentrate in school. अभी आप ये देखें कि स्टूडेंट की स्कूल के अंदर अपने इंस्टीट्यूशन में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है उसकी परफॉर्मेंस पर और उसकी वो सलाहियत पर, एबिलिटी पर कि वो कितना कंसंट्रेट कर सकता है अपने इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन अब जब देखेंगे, हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन पर्सपेक्टिव, स्पेशल नीड्स के पर्सपेक्टिव में, तो उन स्टूडेंट्स को बहुत सारे जो है फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं उनकी करिकुलम की परफॉर्मेंस के रास्ते में। व्हाट यू नोटिस एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर मे ओनली बी सिम्टम्स ऑफ दीज प्रेशर्स, दैट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन, अवॉइडेंस, रेजिस्टेंस, लैक ऑफ कंप्लीशन ऑफ टास्क, लैक ऑफ अटेंशन वगैरह वगैरह। प्रोक्रास्टिनेशन में ताख़ीर, अवॉइडेंस के वो हेजिटेट करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, अवॉइडिंग बिहेवियर शो करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं कि अपने काम को तकमील तक नहीं पहुंचा सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। दीज आर दोज रीज़न्स जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर देयर इज़ सम प्रॉब्लम एंड देयर इज़ सम such type of situation which we can say that the students are not performing well. However, the real reason behind these behaviors should be known by you so that you can, along with the special education teacher, make accommodation or adaptations to the curriculum to help these students succeed. तो इस हवाले में आप जिसे कह सकते हैं कि आप बहुत सारी जो है अकोमोडेशंस करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, अडेप्टेशंस करते हैं ताकि को इस काबिल बना सकें कि वो तालिब इल्म जो है उसे बेहतर अंदाज में समझ सकें। तो जो चंद एक फैक्टर्स हैं उनमें से कुछ फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे आज। एकेडमिक फैक्टर्स। देयर विल ऑलवेज बी ए टाइम व्हेन एकेडमिक डेफिसिट्स विल इम्पेयर ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू फंक्शन इन द क्लासरूम. These deficits will make it hard for the child to keep up with the other students and may require added time to complete tasks. यानी जो एकेडमिक फैक्टर सबसे पहले हैं कि वो स्टूडेंट्स की अंदर जो है वो एकेडमिक डेफिशिएंसीज हैं, डेफिसिट्स हैं कि वो अपने पेयर ग्रुप्स के कंपैरेटिवली अपना टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते। फर्दर लैक ऑफ एकेडमिक स्किल्स जो हैं, दूसरी चीज़ जो है कि उनमें स्किल नहीं है। आल्सो द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस एंड अपोजिशन टू द लर्निंग. Knowing what is behind resistance may make it easier to overcome it. Factors that can contribute to academic dysfunctioning include but are not limited to. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर आ सकता है कि उन बच्चों के अंदर वो रीडिंग एबिलिटी जो है वो प्रॉपर नहीं है। डेवलपमेंटल मैथ डिसऑर्डर है, उसमें डेवलपमेंटल राइटिंग डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल स्पेलिंग डिसऑर्डर है। तो ये दीज 4 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स आर डिस्कस इन द स्लाइड. रीडिंग डिसऑर्डर, मैथ डिसऑर्डर्स. मैथ डिसऑर्डर मीन्स कि उनमें वो एबिलिटी नहीं है कि प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन वो कर सकें. राइटिंग डिसऑर्डर, दे आर नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली. स्पेलिंग डिसऑर्डर, और उसमें ये डिसऑर्डर है कि वो अपने वर्ड्स की स्पेलिंग जो है प्रॉपर नहीं कर सकते. पुअर प्रायर टीचिंग है, लैक ऑफ बेसिक स्किल्स हैं, इनकन्सिस्टेंसी ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट है, प्रॉब्लम इन कंसेप्ट फॉर्मेशन है, लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट है। ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर इन फैक्टर्स को दूर कर दिया जाए, इन प्रॉब्लम्स को जो कि एक स्टूडेंट के एक ख़ास तौर पे स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स को उनको अपने करिकुलम को अंडरस्टैंड करने में उनको जो प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर उनको बेसिक स्किल्स कहा दी जाए कि उनको बेसिक स्किल्स का फुकदान होता है, वो इनकन्सिस्टेंसी ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड ऑफ स्किल डेवलपमेंट में होते हैं, और कंसेप्ट फॉर्मेशन उनकी जो प्रॉपर नहीं होती, रीइंफोर्समेंट उनकी जो है वो उसका फुकदान है. एंड अदर फैक्टर इज़ द एनवायरमेंटल फैक्टर.
स्टूडेंट हैव लाइव्स आउटसाइड द स्कूल, स्टूडेंट हैव जो वो रहते हैं अपने स्कूल से बाहर, एंड ऑल टू ऑफन दीज लाइव्स आर फिल्ड विद टर्मोइल, खौस एंड डिसफंक्शनिंग। अब ये देखें कि जो स्कूल से बाहर की उनकी लाइफ है, उनका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो भी जो है वो प्रॉपर नहीं होता, जिस वजह से उनकी डिसफंक्शनिंग की जो है उसमें एनवायरनमेंट जो है उनका एक रोल प्ले करता है। इज वन ऑफ द फैक्टर दैट इज हिंड्रेंस बिहाइंड द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट एंड फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट। और जब हम करिकुलम को डेवलप कर रहे होते हैं, इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखा जाता है ताकि तलबा के लिए प्रॉपर और मुनासिब करिकुलम डिज़ाइन किया जा सके। When a child is exposed to these factors, it drains them of their energy, which makes it harder to concentrate and attend while in school. Next है, after all, children who may experience violence in the home are more worried about going home after school than concentrating on math problems. Environmental factors are defined as those factors which the child may be exposed to at home or in the community, which may have a profound impact on the child's ability to function in school. ये environmental वो factors हैं जो कि तालिब इल्म की, एक स्टूडेंट की जो स्कूल के अंदर फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? दीज फैक्टर्स में इंक्लूड होम इशूज सच एज, वो कौन कौन से हैं? पेरेंटल अब्यूज़ है कि वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को गालियाँ देते हैं, तो वो भी जिसे कह सकते हैं उनका एनवायरनमेंट इस किस्म का डेवलप हो जाता है कि वो उनकी लर्निंग के रास्ते में रुकावट। पेरेंटिंग फाइटिंग जो है, सेपरेशंस है, डाइवोर्स है, फैमिली इलनेस है, ये दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द एंड सम इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, लॉस ऑफ पेरेंट्स जॉब है, मूविंग इनटू द न्यू नेबरहुड है, सीरियस सिबलिंग्स जो राइवलरी है, एक बच्चा अपने जिसे कह सकते हैं कि छोटे बहन भाइयों से भी जिसे कह सकते हैं उसमें उसका राइवल्स बनता है, फैमिली मेंटल इलनेस है, रिलेटिव रिजाइडिंग इन द होम, अल्कोहलिज्म है, ड्रग अब्यूज़ है। ये तो खैर हमारे पाकिस्तानी कल्चर में बहुत कम है, लेकिन वो पेरेंट्स जो हैं जो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल शराब नोशी करते हैं, तो वो इस किस्म का एनवायरनमेंट जो होता है वो बच्चों की फंक्शनिंग पर असरअंदाज होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आल्सो ओरिजिनेट फ्राम कम्युनिटी इशूज सच एज प्रॉब्लम विद नेबर्स, पड़ोसियों के साथ मसाइल, पोर रेपुटेशन इन द नेबरहुड है, प्रॉब्लम विद द लॉज है। तो ये सम ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स। While a child's ability may vary, it is imperative that as a teacher you have a good idea of each child's true ability level so that you do not frustrate him, her, and adapt the curriculum to his or her need. अब आप देखेंगे हर शख्स के अंदर जो इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो डिफरेंट होता है, और बीइंग एज ए टीचर हमें उनके इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हैं, और हम ये देखें इसी बुनियाद पर वो तालिब इल्म जो है वो अपने करिकुलम को अडेप्ट करता है और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चलता है। अब इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, व्हेन दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट, ए चाइल्ड्स स्ट्रेस में बी मैनिफेस्टेड इन द वेराइटी ऑफ द सिम्टम्स। द फैक्टर्स विच फॉल अंडर दिस कैटेगरी इंक्लूड अनडिटेक्टेड लिमिटेड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, अनडिटेक्टेड गिफ्टेड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। अब ये देखें कि जो तालिब इल्म के अंदर जो जहनी जो मेंटल एबिलिटी है वो उसका कम या बहुत ज़्यादा जिसे कैसे गिफ्टेड है, उसके दरमियान डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। Another factor is the language factors. Language provides the foundation upon which communication, problem solving, integrating, analyzing and synthesizing knowledge takes place. Therefore, deficits in the language can have a profound impact on the ability of an individual to learn and functions competently and confidently as he interacts in the world. Deficits may arise in a child's language development, resulting in classroom symptoms. These language issues may arise from difficulties in non-verbal language है, oral language है, listening and speaking के हवाले से, रिटन लैंग्वेज है दैट इज़ रीडिंग एंड राइटिंग है। तो ये लैंग्वेज के बैरियर्स हैं, लैंग्वेज के जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि उस तालिब इल्म की लर्निंग पर असरअंदाज होते हैं और उसके करिकुलम को अंडरस्टैंडिंग में और करिकुलम को
तो डिज़ाइनिंग फेज़ में इन आस्पेक्ट को नज़र रखा जाता है। प्रैग्मेटिक लैंग्वेज जो है, यूजिंग द लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस सच एज आस्किंग फॉर हेल्प, वर्ड रिट्रीवियल है, आर्टिकुलेशंस है, रिसेप्टिव अफेजिया है, एक्सप्रेसिव अफेजिया है, बिलिंगुअलिज्म है, बाइलिंगुअलिज्म जिसमें दो ज़बानों का इस्तेमाल जो है। तो अब आप देखें कि हमारे यहाँ बच्चा तो है मल्टीलिंगुअल प्रॉब्लम्स का शिकार होता है कि जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसे जो लैंग्वेज है वो अपने घर सराइकी घर में सीखता है, तो फिर उसे उर्दू सीखनी पड़ती है, अरबी भी उसे सीखनी पड़ती है, इंग्लिश भी सीखनी पड़ती है, तो मुख्तलिफ ज़बानें जो हैं उसके लिए प्रॉब्लम्स का बायस बन सकती हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ द मेडिकल फैक्टर्स while teachers are not asked to be doctors. Certain medical conditions may manifest certain symptoms in the classroom. For the most part one would assume that any serious medical condition may have already been identified by the child's pediatricians और पेरेंट्स के हवाले से ये बहुत सारे मेडिकल फैक्टर्स हैं। This may not always be the case, especially in the case of every young children. However, certain more common medical problems that may impair a child's ability function adequately in the classroom may include but not limited to। वो कौन से मेडिकल फैक्टर्स हैं जो कि एक तालिब इल्म के जो है वो प्रॉब्लम्स का बायस बन सकते हैं, कि उसकी एबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो कौन से हैं? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, विजन प्रॉब्लम्स है, बसारत के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेयरिंग प्रॉब्लम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, मस्कुलर प्रॉब्लम्स है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हैं। And next is the perceptual factors. The learning process is like as an assembly line through which information received travels. Information is received in some manners and is filtered through a series of the psychological processes or perceptual factors. As information progress along this assembly line, it is given meaning and organized in some fashion and then expressed through a variety of responses. When we evaluate a child's perceptual ability, we are looking to see if there is a deficit in some area of the learning process that may be slowing down the processing of information, thereby interfering in the child's ability to receive, organize, memorize, or express information. Severe deficits in the learning process can have adverse effects upon a child's academic performance. उसकी academic performance पर असरअंदाज होते हैं। Attention is a factor that is present in many children, and the greater the tension, the greater the impact of the child's ability to learn. यानी जो है टेंशन जो है एक फैक्टर है, जितनी ज़्यादा टेंशन होगी तो उतना ज़्यादा उसकी लर्निंग में कमी आएगी। Attention rises its effects on a child's ability to concentrate, focus, remember and store information, participate, keep things in जो है perspective and remain patient. Psychological factors कौन से हैं जिसमें psychological factors which may be contributing to the child's dysfunctioning is the school may include are not limited to clinical depressions है, mental illness है, anxiety है, eating disorder है, personality disorder है, schizophrenia है, phobias हैं, obsessive जो है compulsive disorder है, psychosexual dysfunctioning है, substance abuse है, sleep disorder है, brief situational disturbance है और adjustment reactions है, conduct disorder है, oppositional deficient disorders हैं, social factors भी हैं. While social status is a crucial factor, it may ages it becomes more of a factor as one approaches the period of adolescence. Social pressures and peer influence sometimes create an imbalance in the child's functioning. This imbalance may often result in lower available energy for school-related issues because of this intense need of the energy to cope with the social world or social conflicts. सोशल फैक्टर्स जो हैं वो कौन से? पेयर रिजेक्शन हो सकती है, प्रो ऑक्यूपेशन है विद द बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, लॉस ऑफ सोशल स्टेटस है, सोशल विक्टिमाइजेशन है और स्केप गोट है, डिफ़िकल्टी विद सोशल इंटिमिडेशंस है, विक्टिम्स ऑफ बुली बिहेवियर है। बुली बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा बर्न आउट होता है जिसमें इंसान बहुत तैश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। सोशल कंट्रोल इश्यूज़ हैं, द नीड बी इन कंट्रोल, पेयर कंपटीशन है, सोशल आइसोलेशन है, सोशल जो ओवर इंडल्जेंस है। अब फाइनली इट वुड बी द हेल्प एट द बिगिनिंग ऑफ द semester to try to determine which of these areas affects each of your students. Once you have determined this,
you will need assistance from them staff members to help the students. Thank you very much ji. Any question? You are welcome.